दिस इज द ऑन न्यू केटीएम ड्यूक 250 2026 वेरिएंट। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं ब्रेकिंग, सस्पेंशन, इंजन का परफॉर्मेंस कैसा है, माइलेज वगैरह आपको क्या मिल सकता है, ओवरऑल रनिंग हैंडलिंग कैसा है, क्या पहले से ये बेटर है, क्या ब्रेकिंग ज़्यादा बेटर है या फिर अभी और कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका है, किन तरह के लोगों लेना चाहिए, किन तरह के लोगों को इसको इग्नोर करना चाहिए, सबके बारे में आज बात करने वाले। सो नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन द रिव्यू। दिस इज द ऑल न्यू केटीएम ड्यूक 250 2026 एडिशन। इसके 3 कलर आते हैं, मेटेलिक सिल्वर जो कि ये कलर है, स्लेट ग्रे जिसका ऑरेंज टैंक है और सिल्वर कलर है, और एक है इबोनी ब्लैक। इसका जो ये कलर है ना, ये थोड़ा सा एकदम जैसे गाड़ियों के कलर आते हैं ना, वैसे टाइप का ग्रे है और फिनिशिंग काफ़ी अच्छा है। मतलब डे बाय डे केटीएम इज़ बिकमिंग मच मोर प्रीमियम। सामने की तरफ अगर देखें तो यहाँ पे आपको जो है एलईडी इंडिकेटर्स मिलते हैं हज़ार्ड स्विच के साथ, तो मतलब दोनों जो है इंडिकेटर्स ग्लो होंगे। डीआरएल मिलते हैं, एलईडी हेडलैम्प मिलते हैं। लाइट के लुमेंस उतने कुछ खास नहीं है। सामने आपको मिलता है 43 mm के WP एपेक्स के सस्पेंशन, जो कि काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस करता है, वो मैं राइड करते समय आपको बताने वाला हूँ। सामने की तरफ आपको मिलता है 17 इंचेस एलॉय के साथ ट्यूबलेस टायर, 320 mm के डिस्क मिलते हैं, 4 पिस्टन कैलिपर के साथ, डुअल चैनल ABS। इसमें आपको जो है सुपर मोटो भी मिलता है, मतलब आप रेयर के व्हील के ABS को भी आप ऑफ कर सकते हो। अभी अगर टैंक की बात करें तो यहाँ पे आपको मेटेलिक टैंक देखने को मिलता है, जो कि 15 लीटर का है। 3 लीटर इसमें आपको रिजर्व मिलता है। कंपनी क्लेम्स 31 kmpl ऑफ माइलेज, पर आपको इन रियल 25 to 27 या 28 kmpl माइलेज देगा। हाईवे में ये 31 या 32 kmpl माइलेज दे सकता है। इसमें आपको मिलता है लिक्विड कूल्ड 249 cc 31 bhp एंड 25 Nm ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करने वाला इंजन। 6 स्पीड गियरबॉक्स आता है। असिस्टेंट स्लिपर क्लच है, जिसके वजह से इसका जो गियर शिफ्टिंग वगैरह डाउन शिफ्टिंग बहुत ही आसान हो जाता है। और इसमें आपको जो है ट्रैक और स्ट्रीट मोड मिलते हैं। इसमें आपको ट्रैक्शन कंट्रोल नहीं मिलता है, लेकिन आपको क्विक शिफ्टर प्लस मिल जाता है। अब अगर मैं ओवरऑल बॉडी वेट की बात करूँ तो 163 किलो ये वेट करता है। 800 mm इसका सीट हाइट है, मतलब 57, 58, 59 विल बी कंफर्टेबल, 55, 56 विल बी स्ट्रगलिंग अ बिट। 176 mm इसका ग्राउंड क्लियरेंस इसको मिलता है, जिसकी वजह से इंडियन रोड्स में या छोटे मोटे ऑफ रोड में ये इजीली जो है कॉन्कर कर सकता है। साइड में आपको ऑफसेट मोनो सस्पेंशन देखने को मिलता है, WP एपेक्स के मोनो सस्पेंशन। 10 स्टेप प्रीलोड एडजस्ट कर सकते हो। रेयर में आपको 150, 60, 17 इंचेस एलॉय के साथ ट्यूबलेस टायर देखने को मिलते हैं। 240 mm का डिस्क है विद वाइब्रेट 2 पिस्टन कैलिपर। सो एज आई मेंशन कि पीछे आपको सुपर मोटो मोड मिलता है, जिसके वजह से आप पीछे के एरियर के ABS को आप ऑफ कर सकते हो। अभी मैं इसका एग्जॉस्ट नोट आपको सुना दूं। सो यहाँ पे आपको अंडरबेल एग्जॉस्ट मिलता है, जिसके वजह से एक एक्स्ट्रा जो एग्जॉस्ट है वो बाहर निकला हुआ नहीं रहता है। उसकी वजह से ट्रैफिक में आपको थोड़ा सा जो है आप फ्लिकर करके निकाल सकते हो। सीट के कंफर्ट काफ़ी अच्छे हैं, चाहे पिलियन के सीट हो, राइडर के सीट हो, दोनों कंफर्टेबल है। यहाँ पे आपको ग्रैब रेल दिया गया है। ये मैं बैग बांध के रखा हूँ बिकॉज आई वॉज ट्रैवलिंग समवेयर, सो आई थॉट ऑफ टाइंग इट अप। तो ये इस तरीके से आप अगर सोलो राइड भी करते हो तो आप अपने बैग वगैरह को कुछ दिनों के लिए अगर आप राइड करते हो तो आप यहाँ पे बांध के चल सकते हो। पीछे आपको जो है LED इंडिकेटर्स, नंबर प्लेट होल्डर, यहाँ पे आपको LED टेल लैम्प, ग्रैब रेल दिए गए हैं जो पिलियन को कंफर्ट देने के लिए दिए गए हैं। यहाँ पे आपको छोटा सा साइड गार्ड देखने को मिलता है, स्विंग आर्म, इस तरह आपको साइड स्टैंड विद ऑटो कट ऑफ, गियर लीवर्स, ये सब कुछ आपको मिल जाता है। इस तरह अगर देखें तो यहाँ पे आपको 5 इंच TFT डिस्प्ले देखने को मिलता है, रेडी टू रेस, बॉन्डेड ग्लास के साथ ये आता है। हॉकिंग इंडिकेटर्स, यहाँ पे आपको स्विच, टॉगल बटन, ये सारे सब कुछ मिल जाते हैं। अगर हम मेन्यू में जाए तो यहाँ पे आपको जो है राइड मोड, स्ट्रीट और ट्रैक, ABS में रोड, सुपर मोटो। बैक अगर आते हैं तो यहाँ पे आपको जो है फेवरेट, क्विक सिलेक्टर, कनेक्टिविटी, क्विक शिफ्टर प्लस ये ऑन है, शिफ्ट लाइट्स, क्लॉक एंड डेट, यूनिट, लैंग्वेज, ये सब एक्स्ट्रा फंक्शन आप यहाँ पे टॉगल कर सकते हो। सो यस, यहाँ पे आपको जो है 250 cc में भी आपको क्विक शिफ्टर प्लस दिए गए हैं, मतलब आप विदाउट प्रेसिंग द क्लच आप गियर शिफ्ट कर सकते हो। एडजस्टेबल क्लच लीवर्स, ब्रेक लीवर्स यहाँ पे नहीं दिए गए, जिसके वजह से हो सकते हैं जिनके लंबे हाथों या छोटे हाथों उनको थोड़ी सी दिक्कत हो। रेस्ट अभी इस मोटरसाइकिल को चलाने वाले ऑन रोड और देखने वाले हैं इसके परफॉर्मेंस कैसे रहते हैं। सो नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन द राइड रिव्यू। बैक ऑन द रोड विद द ऑल न्यू ड्यूक 250 2026 एडिशन। आज के वीडियो उसको चलाते हैं और देखते हैं हाउ डज दिस परफॉर्म इन 250 cc कैटेगरी। मुझे जो चीज़ फील हो रहा है कि इसका जो इनिशियल है ना, थोड़ा सा घटा है। सेम बेसी नोट सा है। देखो ये ना 5000 के बाद पूरा खींचता है। तो इसको थोड़ा सा स्ट्रेट रोड पे
125, 120, very smooth. मतलब फिफ्थ गियर पे आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा टू गेन दी टॉप स्पीड, नॉट टॉप स्पीड से थोड़ा नीचे, और सिक्स गियर पे आप इसको इजीली क्रूज कर सकते हो। अभी इसका ब्रेकिंग एक बार टेस्ट कर लेते हैं। ओके, सो ब्रेकिंग इज नॉट सो अग्रेसिव एज लाइक ड्यूक 390, 350 व्हाटएवर यू कॉल इट, बट मुझे अच्छा ये चीज़ लगा कि इसमें जब आप 100, 110, 120 पे जब आप क्रूज़ करते हो तो आपको वो वाइब्रेशन वगैरह बिल्कुल भी फील नहीं होता है। हाँ, हैंडल बार में बजीनेस है। जब मैं इसको सिटी में चला के आ रहा था तो मुझे कांस्टेंट वो बजीनेस मेरे नेकेड हैंड में फील हो रहे थे। ग्लव्स पहनने के बाद वो बजीनेस थोड़े घट से जाते हैं, बिकॉज ऑफ कोर्स आपके और आपके हैंडल बार के बीच में एक जो है फोम मटेरियल टाइप उसमें काम करता है, जिसके वजह से थोड़ा सा आपको वाइब्रेशंस या फिर बजीनेस कह लो वो आपको कम फील होता है। असिस्टेंट स्लिप क्लच है, जिसके वजह से आप डाउन शिफ्ट इजीली कर सकते हो। इनिशियल जब आप 2000 आरपीएम 1,500 आरपीएम पे सिटी में जब आप इनिशियल जब पिकअप देते हो ना, तो उस समय ये उतना अग्रेसिवली नहीं भागता है। एंड जैसे ये 5000 आरपीएम क्रॉस करता है इट ज़ूप्स। सो ये एक तरीके से अच्छा है। जो लोग नए इसको चलाने वाले हैं वो एक्सीडेंट कम करेंगे। इनिशियल जो पिकअप है उसमें उनको अनकंफर्टेबल फील नहीं होगा, दे विल गेट यूज्ड टू विथ इट। और जो लोग मेरे तरह लोग हैं वो उनको थोड़ा सा वो लगेगा कि यार काश 2000 आरपीएम से भगाने वाला मोटरसाइकिल होता है, बट ऑफ कोर्स मेरे तरह के लोग बहुत कम होते हैं, तो वेरी फ्यू पीपल विल बी कंप्लेनिंग अबाउट इट। रेस्ट इनिशियल इज़ गुड, बट ये पहाड़ों में थोड़ा सा दिक्कत दे सकता है। जब आप स्टीप क्लाइंब करोगे ना, तो उस समय हो सकता है जो लोग पहाड़ों में ही रहते हैं, इनिशियली उनका घर ऐसे पहाड़ों से चालू होता है। सो इन दैट सिचुएशन आई फील उनको थोड़ा सा ज़्यादा एक्सीलरेट करना पड़ेगा। ओवरऑल मशीन इज़ रियली गुड। 249 cc, 31 bhp, 25 Nm of torque, which gives a very good combination of power and bandwidth. देखो ना, assistant slipper clutch works very charm. इसको आप अपने हिसाब से चलाओ भाई। जैसे मैं ड्यूक कैटेगरी के मोटरसाइकिल चलाता हूँ ना, मेरा वो आदत हो चुका है ऑटो ब्लिपर का। राइड बाय वायर मिलता है आपको, जिसके वजह से थ्रॉटल रिस्पॉन्स काफ़ी प्रिसाइज हो जाता है। देखो जब आप पहाड़ों में चलाते हो ना, 5000 आरपीएम के बाद इट पुल्स वेरी गुड। इंजन में आपको वाइब्रेशंस फील नहीं होते हैं, बट एक बजीनेस आपको हैंडल बार में और फुट पैक्स में फील होंगे, जो मेरे हिसाब से 250 cc सिंगल सिलेंडर में इट्स नॉट दैट कंप्लेनिंग। Now if I talk about the tire grips, they are really good. स्टील ब्रेस के टायर हैं, जिसके वजह से अपोलो अल्फा जितना कॉन्फिडेंस नहीं मिलता ये सब रोड में या फिर पेडेस्ट्रियन जैसा, बट टायर के ग्रिप्स अच्छे हैं। See, it takes a bit more time. I don't know why. ये थोड़ा ज़्यादा टाइम ले रहा है ब्रेकिंग को रोकने में। मतलब ड्यूक का ब्रेकिंग ऐसा है कि आपने यहाँ मारा और यहीं पे बाइक जो है वो रुक गया। बिकॉज फर्स्ट टाइम आई एम नॉट राइडिंग ड्यूक, सो आई बिलीव इसके थोड़े बाइट और अच्छे हो सकते थे। या तो 390 या 350 जो भी है उसका ज़्यादा बेटर होगा इससे। So yes, you have to accept it what you are getting. Apart from that, grips are good. Braking is 7 out of 10 as per my view. Handling is top notch. जैसा आपको एक नेकेड मोटरसाइकिल से एक्सपेक्टेशन है, वो उससे भी ज़्यादा बेटर खड़ा होके दे रहा है। असिस्टेंट स्लिपर क्लच है, जिसके वजह से मैं कॉर्नर पे, टर्निंग पे
मैं गियर डाउन शिफ्ट कर सकता हूँ एंड मेरे पीछे का चक्का ऐसा हिलता नहीं है, विच गिव्स मी दैट कॉन्फिडेंस टू राइड दिस मोटरसाइकिल फ्लॉलेसली अराउंड द कॉर्नर्स। हालांकि ये व्हीकल के वजह से मेरा ये कॉर्नर उतना अच्छा नहीं गया, बट या आई विल ट्राई टू अटेम्प्ट टू गेट अ डिफरेंट मोर बेटर कॉर्नर नाउ। पावर डिलीवरी पिकअप इज़ रियली गुड। जब आप चलाओगे ना तब आपको फील होगा दैट येस 250 सीसी में आपको फील होता है दैट इट्स मोर बियॉन्ड दैन दैट। सो द परफॉर्मेंस इज़ रियली गुड as compared to 250 cc of any other motorcycles, and this is the reason I always loved KTM Duke series, always। एक चीज़ जो मैं आपको नोटिस करवा सकता हूँ वो ये है कि इस व्हीकल का जो NVH लेवल है ना, एक जो बॉडी नॉइज़ होता है जब वो रोड पे चलता है, चाहे वो टायर के हो, वो बहुत ज़्यादा हमिंग साउंड करता है। जब आप ऐसे फ्लैट टारमैक रोड पे चलाते हो ना, अभी तो आपको विंड के वजह से समझ में नहीं आ रहा है, बट जब आप इसको चलाओगे ना लॉन्ग टर्म, आपको फ्लैट टारमैक रोड पे ना वो एक NVH लेवल जिसको कहते हैं वो आपको फील होंगे, जो यू नो बार बार से एक हमिंग टाइप का जो साउंड है वो आपको आते रहेंगे फ्रॉम द टायर इटसेल्फ। वो बहुत सारे अलग अलग टायर होते हैं, जैसे मैं पहले अपोलो ट्रैम्पलर एक्स्ट्रा टायर इस्तेमाल कर रहा था तो उसमें NVH लेवल ज़्यादा था, टायर के नॉइज़ आते थे जब आप टारमैक पर चलाते हो, तो इसलिए मैंने टायर ही चेंज कर लिया। सस्पेंशन की बात करें तो सस्पेंशन थोड़ा सा हार्डर साइड में है, विच इज़ गुड एंड बैड बोथ इन वे। जैसे अच्छा इस तरीके से है कि आपको जो है बहुत ही रिजिड और अजाइल हैंडलिंग आपको मिलता है, एंड ख़राब इस तरीके से है कि पिलियन कंफर्ट जो है वो थोड़े से कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं, जिसके वजह से आपको थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल फील होगा विद पिलियन। सो यस, अगर मैं कहूँ तो इट इज़ गुड एंड बैड इन बोथ वेज एज आई हैव मेंशन्ड। अपार्ट फ्रॉम दैट सीटिंग कंफर्ट इज़ गुड। सीटिंग कंफर्ट वही है जो पहले थे, ऐसा कुछ नहीं है कि ये नया व्हीकल है तो इसमें आपको अलग सा कुछ सीटिंग कंफर्ट मिलता है, सेम है जो आपको पहले वाले व्हीकल में मिलते थे। जब थोड़ा सा चढ़ाई हो तो उसको थर्ड गियर पे डालो, एंड वंस यू गेन दी RPM तब आप इसको फोर्थ गियर पे चला सकते हो। हैंडलिंग इज़ गुड, कॉर्नरिंग एबिलिटी बहुत बेटर है, ब्रेकिंग कुड हैव बीन अ बिट मोर बेटर, या फिर आप ब्रेक पैड्स चेंज करवा सकते हो, आप जो है सिंटेड ब्रेक पैड्स लगवा सकते हो अपने पॉकेट के दम पे। अपार्ट फ्रॉम दैट आई रियली लव द हैंडलिंग, इंजन इज़ रिफाइंड, बर्जिनेस होम मिलेंगे आपको थोड़ा सा हैंडल बार पे, फुट पैक्स पे, दैट टू ऑन अ हायर RPM। जब कॉन्स्टेंटली इसको आप सिटी पे चलाते रहोगे तो आपको फील होंगे। इसमें आपको सुपर मोटो ABS मिलता है, जिसके वजह से आप रेयर के ABS को ऑफ कर सकते हो अगर आप चाहते हो। हालांकि जब भी आप इसको ऑन करोगे तो ये डुअल चैनल ABS में ही रहेंगे, मतलब ये रोड मोड पे रहेंगे, और इसके 2 मोड आते हैं, जिसके वजह से आपके थोड़े से जो है परफॉर्मेंस थोड़ा सा आगे पीछे हो जाएगा। राइड बाय वायर response is always better when it comes to any of the motorcycles। So देखो, in short it's a very good motorcycle। 250 cc में आपको माइलेज अच्छा मिलने वाला है। It's a very good अजाइल हैंडलिंग मोटरसाइकिल। आप इसको लेके पहाड़ों में चलाओ, सिटी में चलाओ, हाईवे पे चलाओ, टूरिंग करो, इट इज़ गुड। बट टूरिंग के लिए आपको उतना कंफर्टेबल नहीं होगा, बट अपार्ट फ्रॉम दैट इफ़ यू गेट यूज्ड टू विद इट देन यू कैन डू डेफिनेटली अ टूरिंग विद दिस ऑल्सो मोटरसाइकिल। सो यस, विद ऑल दैट से थैंक यू सो मच। मिलता है मैं आपको अगले वीडियो पे। टिल देन लाइक कमेंट शेयर व्हाटएवर यू वांट एंड शेयर दिस वीडियो हु इज प्लानिंग टू परचेज द ड्यूक 250 रिसेंटली। थैंक यू सो मच। मिलता हूँ मैं आपको आगे।